Hello friends, Assalamu alaikum. This is your host Arman Siddiqui and you're watching History TV. दोस्तों, ज़िंदगी और मौत का हमें इल्म नहीं है. हमारे साथ अगले सेकंड क्या होना है इसका भी हमें कोई आइडिया नहीं होता. इसी तरह कभी कभी हम कुछ ऐसी तस्वीरें ले लेते हैं जिसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक हादसा पेश आ जाता है. ऐसी ही कुछ इंतहाई अफसोसनाक मशहूर तस्वीरें और उनकी कहानियाँ मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा. हुआ कुछ यूं कि डेविड जॉनसन नाम का एक आदमी, जिसे आप इस वक्त इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये 30 साल का आदमी एक वोल्केनोलॉजिस्ट था, यानी ये आतिशफिशा पहाड़ों पर रिसर्च करता था. 18 मई 1980 को अमेरिका की स्टेट वाशिंगटन में मौजूद एक आतिशफिशा पहाड़ माउंट सेंट हेलेंस फट पड़ा. डेविड जॉनसन वो पहला आदमी था जिसने काफ़ी देर पहले इन पहाड़ों पर जाकर इनके फटने की रिपोर्ट देना शुरू कर दी थी और इसकी वजह से कई लोगों की जानें बच गई थी. तस्वीर में पहाड़ से लावा निकलने से सिर्फ 13 घंटे पहले ये इस पहाड़ से 6 मील के फासले पर था, लेकिन बदकिस्मती से ये भी इस लावे की जद में आ गया और ये तस्वीर उसके बाद काफ़ी मशहूर हुई. इस आतिशफिशा पहाड़ ने 57 लोगों की जानें ले ली. और अब जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये डेनमार्क की एक जर्नलिस्ट केम वॉल की है. केम वॉल इस तस्वीर में एक सबमरीन के अंदर जाती हुई देखी जा सकती है. इस सबमरीन का मालिक पीटर मैटसन नामी एक मशहूर साइंटिस्ट था. केम वॉल ने इस आदमी का इंटरव्यू लेना था और ये इसकी सबमरीन के अंदर चली गई, लेकिन 10 अगस्त 2017 को इस आदमी ने पानी के अंदर ही सबमरीन में केम वॉल को बेरहमी से कत्ल कर दिया और बाद में इसकी बॉडी के टुकड़े कर पानी में ही फेंक दिए. ये केस डेनमार्क में काफ़ी मशहूर हुआ था और केम वॉल की ये आखिरी अफसोसनाक तस्वीर भी पीटर मैटसन को उम्र कैद हो गई थी. दोस्तों, ये तस्वीर इंतहाई अफसोसनाक है. तस्वीर में आपको इराक के शहर मौसुल से ताल्लुक़ रखने वाली एक 21 साल लड़की नज़र आ रही है. इस लड़की का नाम तुका रज़ो था. 2015 में ये लड़की अपने घर में मामूल के हिसाब से मौजूद थी. घर में तुका के अलावा इसके वालिद बासिम, इसकी वालिदा, भाई और कज़न्स भी मौजूद थे. अमेरिकन फोर्सेस को लगा कि इनकी बिल्डिंग आइसिस का हेड क्वार्टर है, हालांकि हकीकत में यहाँ मासूम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे. तुका के वालिद ने अपनी बेटी की किचन में एक तस्वीर ली थी, लेकिन इनको नहीं पता था कि अमेरिकन फोर्सेस इनकी बिल्डिंग पर हमला करने वाली है. और फिर वही हुआ, इनकी पूरी बिल्डिंग इस एयर स्ट्राइक में तबाह हो गई. सिर्फ तुका के वालिद ही इस अटैक में बचे थे, लेकिन बेगुनाह तुका की ये आखिरी अफसोसनाक तस्वीर अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई. अब जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीर जापान एयरलाइन 123 की है. 12 अगस्त 1985 को ये जहाज़ 524 लोगों को लेकर जापान के शहर टोक्यो से ओसाका की तरफ सफ़र कर रहा था. अफसोसनाक तौर पर 32 मिनट उड़ने के बाद टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर ये जहाज़ एक पहाड़ से जाकर टकरा गया और क्रैश हो गया. जहाज़ में बैठे 524 लोगों में सिर्फ 4 लोग ही बच पाए थे और 520 लोग इस अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गए थे. ये तारीख के बदतरीन हादसों में से एक माना जाता है. ये तस्वीर इसी जहाज़ में हादसे से कुछ लम्हे पहले ही ली गई थी, जो एक तारीखी लेकिन अफसोसनाक तस्वीर बन गई. और अब बात करते हैं एक मशहूर सेल्फ़ी की जो 2 दोस्तों ने मार्च 2015 में ली थी. इन दोनों दोस्तों का ताल्लुक़ कनाडा से था. लेफ़्ट पर आपको 21 साल शैनियन एंटोनियो नज़र आ रही है और राइट पर 18 साल ब्रिटनी गैरगर. हुआ कुछ यूं कि ये दोनों दोस्त घर पर अकेली थी और फिर इनकी किसी बात पर लड़ाई शुरू हो गई. शैनियन ने अपनी बेल्ट से शराब के नशे में धुत होकर मामूली सी बात पर अपनी ही दोस्त ब्रिटनी का गला चौक कर उसे मार दिया. अपनी दोस्त को मारने के बाद इसने इसकी लाश को कहीं फेंक दिया. ये सेल्फी इसी ने ब्रिटनी को मारने से पहले इसके साथ ली थी और ब्रिटनी ने मरने से पहले ये तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की थी. तस्वीर में शैनियन ने वही बेल्ट पहनी हुई थी जिससे ब्रिटनी को कत्ल किया गया था. पुलिस को इस पर शक हुआ और ये पकड़ी गई. ये केस कनाडा में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था. दोस्तों, ये तस्वीर 28 जनवरी 1986 की है. नासा ने स्पेस शटल चैलेंजर नामी
ایک اسپیس شٹل خلا میں بھیجنی تھی۔ اس شٹل میں 7 کرو ممبرز بھی موجود تھے۔ اس اسپیس شٹل کی پوری دنیا میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی۔ افسوسناک طور پر جب یہ اسپیس شٹل 28 جنوری 1986 کی صبح خلا میں جانے کے لیے زمین سے روانہ ہوئی تو صرف 73 سیکنڈز کے بعد اس کا ایک انجن فیل ہو گیا اور یہ اسپیس شٹل وہیں ایک دھماکے سے کئی حصوں میں تبدیل ہو گئی اور اس کے اندر موجود 7 کرو ممبرز بھی۔ یہ انہی کرو ممبرز کی آخری تاریخی تصویر ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ فی امان اللہ۔